हाय हेलो। पेरियासामी थूरन द एम्प्टी हर्ट के लेखक 1908 में जन्मे, 1987 में चले गए। अ डिस्टिंग्विश्ड तमिल राइटर, फर्स्ट मेड हिज नेम एज अ राइटर ऑफ शॉर्ट स्टोरीज एंड पोयम। एक बहुत प्रतिष्ठित लेखक। फर्स्ट मेड हिज नेम एज अ राइटर, पहले उनका नाम जो चला शुरुआत में एक शॉर्ट यानी कि लघु कथाओं के लिखने के रूप में चला, लघु कथाएं तथा पोयम को लिखने के रूप में चला। हाउएवर ही इज द बेस्ट रिमेंबर्ड टुडे एज एडिटर ऑफ द फेमस 10 वॉल्यूम जनरल एनसाइक्लोपीडिया इन तमिल कलाई कजानजियम। एक तलाई कजानजियम नाम की एक तमिल विश्वकोश, जिनकी 10वीं भाग को लिखे और फेमस हो गए, याद किए जाते हैं आज भी इसी कृति को विख्यात करने के रूप में। ठीक है, बाद में लेटर ही ऑल्सो कंपाइल्ड एंड एडिटेड एन एनसाइक्लोपीडिया इन तमिल तमिल फॉर चिल्ड्रन। बाद में ये कंपाइल किए एक विश्वकोश फिर जो तमिल में था, जिसका नाम कलाई नहीं जो बच्चों के लिए था। ये तो कलाई कांजियम जो है वो तो उसके 10वें भाग को लिखे गए और वो मतलब कि याद किए जाते हैं आज भी इसी के रूप में। अब देखिए, अ मास्टर ऑफ स्टाइल के मास्टर, थूरन हैंडल सक्सेसफुली, वह सफलता को धारण किए कब? दी प्रोज पोयम एंड द सोनेट फॉर्म। और उसी तरीके के कविताओं और प्रोज और पोयम को लिखने से वो सक्सेसफुली को हैंडल किए। ठीक है, हिज वर्क्स इंक्लूड सच पॉपुलर कलेक्शन ऑफ इलन तमिजा एंड तुरन कविता का पोयम्स, तांगा चांगिली, शॉर्ट स्टोरी एंड पुलविन। ये सब तमिल नाम है। एक पोविन सिरिपप्पू नाम का एक ऐसे है, ये सब उनकी रचनाएं हैं। अमॉन्ग द मेनी अवार्ड्स दैट केम टू हिम वेयर द पद्म भूषण एंड कलाल मामनी फॉर्म्स तमिलनाडु। एक अवार्ड्स होता होगा जिसका नाम कलाम मामिनी है, ये तमिलनाडु में मिलता है और इनको पद्म भूषण से भी नवाजा गया। इनके कृतियों को विख्यात के रूप में जो इनकी कृतियां थी उनके संदेहात्मक उनके संदर्भ में इन्हें नवाजा गया पद्म भूषण से भी। ठीक है, इनकी एक कविता कुरई कुंदम जो एम्प्टी हर्ट के रूप में हमें पढ़नी है। तो चलिए इस कविता को हम लोग पढ़ते हैं। द मैन रिच बट नॉट कंटेंट। एक आदमी जो बहुत धनी लेकिन वो संतुष्ट नहीं था। एक आदमी था, वो बहुत धनी था लेकिन वो संतुष्ट नहीं था। मॉर्निंग, नून एंड नाइट ही वेंट। रात को, सुबह में तथा दोपहर में वो हमेशा जाता था। कहाँ जाता था? टू द विश एल्डिंग, अपने इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए, अपनी इच्छाओं को प्रार्थित करने के लिए एक कल्पक वृक्ष के सामने। कल्पक वृक्ष हमारी हिंदू पौराणिक कथाओं में एक ऐसा वृक्ष जिसके सामने कुछ भी मांगने पर वो इच्छाएं पूर्ति हो जाती थी। आई सीक योर एड, और वो बोलता था और उसे प्रार्थना करता था। ऑल आई वांट अ पॉट ऑफ गोल्ड, मैं एक सोने से भरा हुआ बर्तन चाहता हूँ। एक बर्तन सोने से, ध्यान से सुनिएगा, एक बर्तन चाहता हूँ सोने से भरा हुआ। हिज प्रेयर वॉज ग्रांटेड 7-fold, और उसकी जो प्रेयर थी, उसकी जो प्रार्थना थी वो सुन ली गई और उसके 7 गुना उसे दी गई। क्या दी गई? जो वह मांगता था। फॉर एज गिफ्ट हिम वाज गिवन, वो उसे गिफ्ट के रूप में, उपहार के रूप में दिया गया। ग्लिस्टिंग, चमकता हुआ सोना, इन पिक्चर्स 7, 7 मटकी में चमकता हुआ, 7 चमकती हुई मटकी में चमकता हुआ सोना उसे दिया गया। 7 सिल्वर पिक्चर्स, 7 चांदी की मटकी। ठीक है, सिल्वर पिक्चर्स वेयर नाउ विथ हिम, उसके साथ इच विथ गोल्ड कॉइन्स, और जो 7 थी वह सोने के सिक्के से भरी हुई थी। फिल्ड टू दी ब्रिम, ऊपर तक भरी हुई थी। बट द ट्री अनकिंड टुक इनटू इट्स माइंड, लेकिन जो पेड़ है वह अपने मन से क्या करता है? एक 8वां भी देता है। टू ऐड एन 8 अ हाफ फुल पॉट, वह 8वां देता है, अपने मन से एक 8वां घड़ा भी देता है जो आधा भरा हुआ होता है। तो टू फिल दिस क्विक वाज हिज थॉट, और उसको जो है भरना उसका क्या था? थॉट था, उसका विचार था, उसका सोच था कि वो कैसे भी उसे भर ले। द 7 फुल वेसल सी क्लीन फॉरगॉट, और जो 7 भरा हुआ घड़ा पहले से था वो उसे क्या करने लगा? भूलने लगा धीरे धीरे। किसके चक्कर में? 8वें को भरने के चक्कर में। द डेमन डिजायर हाउ मेड हिम मैड, जो उसका जो डेमन डिजायर था, जो उसका राक्षसी प्रवृत्ति आ गया उस 8वें घड़े को भरने के सापेक्ष, उस 8वें घड़े को भरने के संदर्भ में जो उसके मन में डेमन डिजायर आ गया, नाउ मेड हिम मैड, वो उसे पागल बना दिया। क्या करने के लिए पागल बना दिया? 8वें घड़े को भरने के क्रम में। टू मदर वाइफ चिल्ड्रन गुड बाय ही बेड, अपने माँ को, अपने पत्नी को, अपने यहाँ तक कि अपने बच्चों को क्या कर दिया?
गुड बाय मतलब कहने का यहाँ पे इसका इस यहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है, हाइपरबोले का प्रयोग किया गया, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हाइपरबोले का प्रयोग किया गया है। टू मदर वाइफ चिल्ड्रन, अपने मतलब वो इतना पागल हो गया 8वें घड़े को भरने के चक्कर में कि अपने माँ को, अपने पत्नी को तथा अपने बच्चों को क्या करने लगा, भूलने लगा, फॉरगेट करने लगा। ही रोज बिफोर क्रॉक काऊ, रोज बिफोर क्रॉक काऊ कहने का मतलब यहाँ पे वह कॉक कौवे और मुर्गे को बोलने से पहले वो क्या करने लगा था, जगने लगा था। पास्ट मिडनाइट ही वर्क, और रात तक वह देर रात तक काम करते रहता था कि क्या करने के चक्कर में, 8वें घड़े को सोने से भरने के चक्कर में। ठीक है, क्योंकि जैसा कि हम पहले बताएं कि एम्प्टी हार्ट जो कविता है इसमें 7 घड़े की कहानी है, जिसमें 8 घड़े की कहानी, जिसमें 7 घड़े भरे हुए मिलते हैं कल्पक वृक्ष से और 8वां घड़ा आधा भरा हुआ मिलता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है ईटिंग ड्रिंकिंग एंड स्लीप ही श्रिंक्ड, खाना पीना और मतलब क्या करना, सोना वो भूल चुका था, वह श्रिंक कर चुका था, खाना पीना भूलना वह श्रिंक कर चुका था। ही व्रैक्ड हिज हेल्थ, वह अपने हेल्थ को व्रैक्ड कर दिया था, बहुत ही गिरा दिया था, अपने वह हेल्थ पे थोड़ा भी नहीं ध्यान देता था, उसका हेल्थ गिर गया। हिज कॉन्सिनेंस सोल्ड, और जो उसकी धैर्य था वो भी बिक गई, वह बेशर्म हो गया था। कॉन्सिनेंस मतलब बेशर्म, वह बेशर्म हो गया था, वह अपने बेशर्मी की हद को भी पार करने लग गया था। एंड ट्राइड ऑल ट्रिक्स टू गैदर गोल्ड, वह मतलब कि सोने को पाने के लिए, वह सोने को इकट्ठा करने के लिए हर एक ट्रिक्स को अपना लिया था, प्रयास कर लिया था। ईगर एंड अनैक्सियस ही सैमलेस टूक, वह उत्सुक रहता तथा वह चिंतित भी रहता। और सेमलेस टूक यानी कि कहने का मतलब है उत्सुक और हमेशा चिंतित रहता और हमेशा कार्यरत रहता 8वें घड़े को भरने के लिए। ईच क्वाइंस, प्रत्येक जो सिक्का है, ही कुड क्लच बाई हुक एंड क्रूक, वह अंकुश और बदमाशी से, वह अंकुश और बदमाशी से मतलब कि एक एक क्वाइंस को बटोरता, एक एक क्वाइंस को इकट्ठा करते रहता, मतलब फिर भी वो घड़ा भरता नहीं, वह फिर भी घड़ा नहीं भरा। और हार्डर एंड हार्डर, कड़ी से कड़ी मेहनत, ही ट्राइड, उसने ट्राई किया, बट डाइड, लेकिन वो क्या किया, मर गया। वह बहुत से बहुत कड़ी मेहनत, यानी कि उससे उसके अंदर जो ग्रीड थी, उसके अंदर जो लालच थी, वही उसको खाए जा रही थी। कैसी लालच, 8वें घड़े को भरने की लालच। बिफोर ही कुड क्वाइट फिल दी पॉट, लेकिन उसके भी पहले वह मतलब कि अपने पॉट को भर नहीं सका, अपने बर्तन को। ग्रीड एंड इंडलेस बट लाइफ इज नॉट, लालच और अंतहीन लालच जो कभी खत्म ना हो, वही उसके जीवन को समाप्त कर दिया, और उसके जीवन का जो अंत का कारण वही बना क्या, इंडलेस ग्रीड यानी कि अंतहीन लालच। नथिंग हीज रॉन्ग विथ अ हाफ फिल्ड पर्स, कुछ भी गलत नहीं था आधे भरे हुए मटकी से। यहाँ पे पर्स की जो तुलना है, यहाँ पे सिमली का प्रयोग कर, सिमली यानी कि अलंकार का प्रयोग करके पर्स की तुलना उस घड़ा से की जा रही है। नथिंग इज रॉन्ग विथ हाफ फिल्ड पर्स, यानी कि आधे भरे हुए पर्स से कुछ भी गलत नहीं था। टीच दी वाइड टू हर्ट, दैट इज द कर्स, उसके लिए अभिशाप क्या बना, जो टीच था उसके वाइड को लेकर, यानी कि 8वें घड़े को भरने को लेकर। ठीक है, थैंक यू, दैट्स ऑल।